हजरात 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 सलाम। हेलो एवरीवन, चलो आज के सवाल बेहतरीन सवाल सॉल्व करते हैं। ये लो पहला सवाल। A solution contains 25% पेट्रोल, 25% डीजल और 50% kerosene, and 20% of the solution was replaced with the kerosene. Okay. Now 1/5 of the solution obtained in previous step was replaced with the petrol. Okay. What is the percentage of the petrol? अगर अब देखो, अगर यहाँ पर हमें डीजल पूछता तो हम अलग तरीके से करते, लेकिन उसने हमें पेट्रोल पूछा है तो ये अलग तरीके से करेंगे। तो चलो, स्टेप नंबर 1 क्या है? 20% ऑफ द सॉल्यूशन वॉज रिप्लेस्ड विथ केरोसिन। मतलब अगर आपको रिप्लेस करना है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो 20% सॉल्यूशन निकालेंगे तो 25 का 20% कितना होता है? 5%। इसका 5% और इसका 10% होगा। अब ये पूरा माल, मतलब ये पूरा 20% इज़ रिप्लेस्ड विथ 20% ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 20, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखो फिर से अगले स्टेप में 1/5 ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। 1/5 मतलब वही 20% है ना, तो 20 का 20% कितना होता है? 1/5 4 -4 -4, और ये कितना हो जाएगा? 12। ओके, तो हमें उस 20% को फिर से हमें क्या रिप्लेस्ड विथ पेट्रोल है ना, तो पेट्रोल में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 20 40 -4 36 हो जाएगा। यही तो पूछा है ना, यही आंसर होगा। बाकी ये 16% और ये 48% बन जाएगा। ओके, अगर देखो, अगर हमें डीजल का मान पूछता तो हम सीधा सीधा कर देते। कैसे? डीजल का परसेंटेज नहीं बदला है ना, तो 25 इंटू कितना होगा? 20% है ना, 20% मतलब 1/5, तो कितना बचेगा? 4/5 बचेगा। फिर अगले स्टेप में भी 1/5, तो फिर से 4/5 बचेगा, ये बचेगा तो 16%। ये कौन सा है? डीजल का मान 16% आया। हाँ, अगर हमें डीजल का मान पूछता है तो हम ऐसे करते मतलब। ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। From a point T, a tangent TP at a point P is drawn to the circle with center. एक सर्किल विथ सेंटर वो एक पॉइंट P से टेंजेंट T ड्रॉ किया। A secant TQR। ओके, ये पॉइंट P होगा, ये T होगा। ओके, tan TQR, Q is near to T. Okay, is drawn from a triangle PQR. Triangle PQR is inscribed in the circle by joining the lines. Okay, draw the lines OQ and OR. OQ and OR। अब देखो, ये दोनों लाइंस रेडियस है तो इसका लेंथ सेम होगा। if angle PTQ equal to 17 and TPQ equal to 65, what is the degree of measure ROQ? तो हमें इस एंगल का वैल्यू पूछा है ना। अगर हमें इस एंगल का वैल्यू चाहिए तो हमें ये पता चलेगा, तो ये 2θ हो जाएगा। ओके, अगर ये थीटा है तो ये 2θ हो जाएगा। चलो थीटा का मान पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखो,
आपको वो केस याद आ रहा है ना सर्किल में, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। अगर एक टैंजेंट है और एक सीकेंट है, अगर ये थीटा होगा तो इस आर्क के करस्पॉन्डिंग जिधर भी एंगल बनेगा वो भी थीटा ही होगा। ओके, तो देखो ये वही है ना टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। अब देखो ये पूरा PRT ट्रायंगल है ना, PRT ट्रायंगल से हम लोग ये पूरा एंगल पता कर सकते हैं। कितना ये कितना होगा, ये 17 प्लस 65, 17 प्लस 65 प्लस 65 प्लस थीटा इक्वल टू 180। ओके, 65 65 120 130 कितना बनेगा 147। ये 147 है ना, ये 3 7 में से 4 गया 3, थीटा इक्वल टू 3, देन 2 थीटा इक्वल टू 66। ओके, और आखिरी सवाल इन ट्रायंगल ABC की वीडियो मैं करने से पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद से सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC PQR are taken on AB, PQR such that BQ equal to PQ, QC equal to QR, QC equal to QR. Angle BAC equal to 67. What is the measure of PQR? हमें ये एंगल पता करना, तो कैसे करेंगे हम लोग इसे? ओके, ये 67 है ना, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। एक मिनट, अगर ये थीटा होगा ना तो ये, अब देखो ट्रायंगल ABC में 67 थीटा, और ये कितना होगा 180 माइनस 67 माइनस थीटा, 113 माइनस थीटा, ये एंगल, और फिर ये एंगल और ये एंगल दो भी सेम हो गया है ना, तो ये भी यही होगा। अच्छा, अब देखो ये एंगल क्या बनेगा 180 माइनस 2 थीटा, इसको x मान लो। ओके, प्लस x प्लस ये क्या बनेगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 113 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितना बनेगा 180। ओके, 180 से 180 गया, और ये कितना बनेगा माइनस 226 प्लस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, और ये कितना है x इक्वल टू 226 माइनस 180, यूनिट डिजिट 6। ओके, 2 में है 6, 12 में 8, 4 46। ओके, यही है आज के बेहतरीन सवालों के। ऐसे ही सवाल आगे भी आपको मिलते रहेंगे, तो आपके एग्ज़ाम्स के पहले ज़रूर इसको देखते हैं। थैंक यू। ना जाने कहीं कैसी है ये जिंदगानी। एक बस हो गया, चलो।